हम आपको बताते हैं जो बाइडन यहां तक पहुंचे कैसे, और इसमें आपके लिए एक लाइफ लेसन है। ये राजनीति नहीं है, ये जीवन का एक पाठ है जो आज आप जो बाइडन की कहानी से सीख सकते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। 78 वर्ष के जो बाइडन का पूरा जीवन ही एक संघर्ष की तरह है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का इंतजार वो आज से नहीं बल्कि 34 साल से कर रहे थे, और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी, 13 महीने की अपनी छोटी बेटी और अपने जवान पुत्र को खो दिया, बल्कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी इस दौरान लगे। 20 नवंबर 1942 को जो बाइडन का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर, और जो बाइडन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्हें कई बार मिडिल क्लास जो कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर काफी संघर्ष करना पड़ता था। जब जो बाइडन सिर्फ 10 साल के थे तो उनका परिवार डेलावेयर शिफ्ट हो गया। जो बाइडन बचपन में बुरी तरह से हकलाया करते थे। सोचिए, बचपन में बोल नहीं पाते थे जो बाइडन, और हकलाते थे, और इस वजह से स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें परेशान करते थे, उनका मजाक भी उड़ाते थे। पढ़ाई में वो साधारण थे। इसके बाद भी वो अपनी क्लास के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिकल साइंस और इतिहास की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब वो बहमास में छुट्टियां मना रहे थे, तब उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी नीला हंटर से हुई। जो बाइडन 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गए थे, और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेनेट का चुनाव भी लड़ लिया था। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई, और 18 दिसंबर 1972 को एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी पत्नी और 13 महीने की बेटी को खो दिया। दोनों की इस दुर्घटना में मौत हो गई, और उनके जो 2 बेटे थे वो भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन ने सेनेट का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, और 1973 में उन्होंने अस्पताल से ही डेलावेयर के सांसद के तौर पर शपथ ली। तब उनके दोनों बेटे भी उनके साथ अस्पताल में ही भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था दुर्घटना के बाद। और अपनी कर्मभूमि डेलावेयर से ही उन्होंने व्हाइट हाउस तक का लंबा सफर तय किया है। आज कुछ लोग जो बाइडन की यह कहकर आलोचना करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के हिसाब से उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जब वो पहली बार सांसद बने थे तब वो इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले बहुत गिने चुने नेताओं में से एक थे, यानी यंगेस्ट एमपीज में से एक थे। कार दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो देने के बाद वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि फैमिली मैन थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी न जाने का फैसला किया। हालांकि अगर वो जाते तो शायद और तेजी से अपनी राजनीति के मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन वो अमेरिका की राजधानी में शिफ्ट नहीं हुए। इसकी बजाय वो हर रोज ट्रेन से वॉशिंगटन आया जाया करते थे। ट्रेन के जरिए डेलावेयर से वॉशिंगटन डीसी तक का 179 किलोमीटर का लंबा सफर हर रोज ट्रेन से तय करते थे, और 30 साल तक इसी रूट पर वो ऐसे ही ट्रेन से हर रोज आना जाना करते रहे। 30 साल। इसका नतीजा यह हुआ कि इस रूट पर काम करने वाले रेल कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा बन गए। तमाम रेल कर्मचारी और रेल के जो यात्री जो नियमित रूप से वहां जाते थे, सब जो बाइडन को अच्छी तरह से पहचान गए थे, क्योंकि वो हर रोज ट्रेन में उन्हें मिलते थे। कई बार जो बाइडन इसी ट्रेन में पार्टियां भी कर लिया करते थे, पार्टियां आयोजित करते थे। और इसी वजह से विल्मिंगटन के रेलवे स्टेशन का नाम जो बाइडन के नाम पर बाद में रख दिया गया, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस स्टेशन का नाम जो बाइडन के नाम पर ही रख दिया गया, क्योंकि वो 30 साल तक नियमित रूप से इसी स्टेशन से ट्रेन में बैठते थे।